सोमवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में पटाखों के एक गोदाम में आग लग जाने से लगातार धमाके होते रहे। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की के मुख्य बाजार में इमली रोड पंचायती धर्मशाला के पास आलोक जिंदल का पटाखों का गोदाम बताया जा रहा कि यहां सोमवार को आलोक के भतीजे से किसी ग्राहक को पटाखा जलाकर दिखाया। इससे निकली चिंगारी से गोदाम जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें से एक सद्दाम था। सद्दाम अपने भाई की शादी में आतिशबाजी के लिए पटाखे खरीदने आया था। सद्दाम के साथ नौशाद भी पटाखे खरीदने आया था और वह भी इस हादसे का शिकार हो गया। नौशाद आतिशबाजी का ही काम करता है। दोनों पटाखे खरीदने के लिए कानूनगोयान मोहल्ले में आए थे। इस घटना के बाद नौशाद के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। एक झटके में दोनों परिवार का चिराग बुझ गया। वहीं हादसे में मारा गया अरमान 4 बहनों का इकलौता भाई था। बताया गया है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अरमान की बुआ के बेटे शाहरुख ने बताया कि उसे आलोक जिंदल ने पहले 2000 रुपये में काम पर रखा था। इसके बाद उसके पैसे बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिए थे। उसने आरोप लगाया कि दुकान का शटर बंद करके उनसे वहां काम कराया जाता था, जिससे किसी को यहां पर पटाखा बनाने की भनक न लग सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिए नई शुरुआत का दिन है जिन्हें अपने नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है, बल्कि समग्र बदलाव के लिए एक माध्यम भी है। शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में देश में होने वाले नए प्रयोगों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग शिक्षा क्षेत्र में सेवा देंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तराखंड के युवाओं के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का सतत प्रयास है कि आगे बढ़ने के लिए सही माध्यम को सुगम्य बनाने के क्रम में हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार नए अवसर मिले। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में बहाली अभियान भी इसी दिशा में की जाने वाली पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार से नियुक्ति पत्र मिले हैं और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त की उत्तराखंड इसका हिस्सा बन रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे बहाली अभियान देश भर में भाजपा शासित प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड भी इसका हिस्सा बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 05 विषयों के चयनित सहायक अध्यापकों LT को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में 150 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेरणादायी संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यातायात पुलिस देहरादून ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया है। इसके अंतर्गत यातायात CPU टीम द्वारा सुबह सुबह कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज सेंट जोसेफ K0V0 स्कूल, सेंट ज्यूड स्कूल, दून इंटरनेशनल SGRR रेस कोर्स स्कूलों में अध्ययनरत नाबालिग छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके तहत 07 स्कूली बच्चों की गाड़ियां सीज की गई और हर एक पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। स्कूली छात्रों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन न करते हुए और यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ऐसे नाबालिगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस ने कुल 07 चालान किए, जो स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों से संबंधित हैं। इन सब के वाहनों को सीज कर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ अन्य 15 वाहनों पर MV एक्ट की अन्य धाराओं में चालान किए गए। यातायात पुलिस देहरादून ने अपील की है कि पुलिस समस्त नागरिकों और छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा विगत दिनों पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अभिभावकों को समर्पित संदेश भी प्रेषित किया गया है ताकि 100% यातायात नियमों का पालन हो सके। यदि सभी अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए यातायात नियमों का पालन करेंगे तो किसी और को भी सुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड की युवती और उत्तर प्रदेश के युवक का शव एक होटल में मिले हैं। युवक का शव पंखे से लटका था तो युवती का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। दोनों ने एक दिन पहले ही होटल में कमरा लिया था। सूचना मिलने पर पुलिस फिलहाल सनसनीखेज मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज 20 फरवरी 2023 को होटल मधुबन कोयल घाटी ऋषिकेश के संचालक ने कोतवाली ऋषिकेश में सूचना दी कि एक युवक और युवती ने 19 फरवरी 2023 की शाम को होटल में कमरा लिया था। आज होटल हाउसकीपिंग स्टाफ ने जब कमरे को नॉक किया तो उनके द्वारा काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया।
इस सूचना पर कोतवाली ऋषिकेश से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो एक युवक का शव पंखे से लटका हुआ है और युवती का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसके नाक से झाग निकल रहा था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त युवक हिमांशु राजपूत निवासी अलीपुर नगला बिजनौर उत्तर प्रदेश और युवती वर्षा राजपूत निवासी सरवहारा नगर काले की ढाल ऋषिकेश ने 19 फरवरी को होटल में कमरा लिया था। मौके की फोटो और वीडियोग्राफी करते हुए दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए दोनों शवों को एम्स मोर्चरी ऋषिकेश भिजवाया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्रवाई जारी है।